हेलो। चेतन जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। क्या हाल चाल है आपके? जी बढ़िया आनंद में, आप बताइए। अच्छा, दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो आपने जो मुझे मैसेज किया है उस पर, और एक जो आज के पोल में आपने हिस्सा लिया है उस पर। हाँ जी। तो आज का जो पोल था उसमें एक जनरल सवाल ये पूछा गया था कि भाई आप किस महापुरुष के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित है। तो आपने जी। ओशो रजनीश का नाम दिया है। हाँ जी। तो बताइए उनके कोई विचार जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हो, तो थोड़ा उसके ऊपर बात हो। आ, सबसे ज्यादा तो उनको जो सुन के मुझे हेल्प मिली है तो यही है कि पहले थोड़ा सा फिक्र रहता था जिंदगी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अब उसको कोई फिक्र नहीं रहा। उनको जैसे सुनते हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उनके विचारों से। नहीं, उनके किस विचार से प्रभावित हुए यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यही तो है ना कि जैसे जो ये संसार की नश्वरता है और जो शाश्वत की बात करते हैं, वो यही उनका सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, इसने प्रभावित किया है। हाँ तो और मैं उसके सुनिए अलावा सुनिए सुनिए, मैं आपको वही पूछ रहा हूँ कि आप यदि ओशो के विचारों से प्रभावित है और उसने हम्म। आपके जीवन को कहीं बदला है, तो क्या जी। उस विचार के बारे में बताएंगे जिसने आपको बदला है, या जो ओशो का है, जो आपको ऐसा लगता है कि ओशो ने ये विचार आपके सामने रखा और आप उससे प्रभावित हुए और इससे आपका जब जीवन परिवर्तित हुआ। तो वही विचार मैं बता रहा हूँ ना कि जो बताइए शास्त्रीय नैतिकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। ओशो जी जो बताते हैं ना कि संसार की नश्वरता को जानो। ओके, आपने यहाँ जान ली। हाँ जी। आपने जानी या आपने सुनी? नहीं, जानी महसूस की है इस चीज को। नहीं नहीं, जब देखिए हम जानने देखिए लगते देखिए हैं तो देखिए जो भाई साहब ओशो ने संसार की नश्वरता को जानो ये कहा, तो आपने जान ली या अभी आपके लिए जानना बाकी है? जान ली। ओके, क्या जी। जाना और कब जाना और कैसे जाना यदि बता पाए तो। इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगा, जैसे धीमे धीमे मैंने प्राणायाम, योग और ध्यान के जरिए थोड़ा सा भीतर वो फील किया ना, वो जो नहीं नहीं, आनंद देखिए है। देखिए देखिए, पहले तो आप मुद्दे पे रहिए। ओशो का जो संसार नश्वर है ऐसा हम्म। विचार जो था, हम्म। वो आपने जाना या आपने सुना? नहीं, मैंने जाना। ओके, तो सुनकर जाना। ओके, पहले सुना फिर जाना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये सुनने और जानने के बीच में आपने कुछ किया या सुनते सुनते ही जान लिया? नहीं नहीं, किया कुछ मैंने, बहुत सारे भ्रमण भी किया अलग अलग जगह पे, हिमालय पे भी रहा मैं। नहीं और नहीं, सुनिए ध्यान। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने सुना, उसके बाद आपने उसकी खोज की, या खोज करते करते आपने जाना? मैंने सुना, सुनने से वो प्यास बढ़ी इसको खोजने की कि हम भी उस क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। सुनने के बाद यात्रा शुरू ओके, तो हुई। सुनने जब आपने सुना तब तो वो उन्होंने जाना और आपने तो केवल सुना। हाँ, मैंने सिर्फ सुना, मेरे को ओके, रास्ता दिखा, हाँ ऐसे हाँ, बोल सकते। तो अब आपने जो सुना, जो किसी ने जाना था जिसका कि नाम हम्म। ओशो रजनीश है, उन्होंने जाना, और उन्होंने हम्म। जो जाना वो उन्होंने कहा और आपने सुना, हम्म। और आपने सुनने के बाद ये कैसे जाना? हाँ, सुनने के बाद देखो, सुनने के बाद एक रास्ता मिल गया कि ऐसा है कुछ रास्ता, तो नहीं नहीं, खुद सुनिए उसकी खोज सुनिए में सुनिए निकल सुनिए गए। सुनिए सुनिए, ये मिला कहाँ? ये तो केवल आपको ऐसा लगा कि ये हो सकता है, मिला कहाँ? नहीं हो सकता, हाँ ये भी तो काफी है ना। भाई साहब ऐसा भाई भाव साहब से भाई देना साहब, कि हो अरे सकता भाई है। साहब, अरे भाई साहब, आप जो बता रहे हैं मैं वही सुन रहा हूँ, उसके आगे या पीछे हम्म। नहीं जा रहा हूँ। हम्म। आपने जब उनके मुंह से कुछ सुना, तो क्या हम्म। आपने जाना कि ये रास्ता है, या आपको ये ऐसा पता चला कि हाँ वो कहते हैं तो शायद हो? नहीं नहीं, पता चला मेरे को, महसूस हो कि हाँ ऐसा अरे भाई रास्ता साहब है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सुनने से महसूस हुआ या आपने जाना? क्योंकि आपने सुनने सुना, को ये मैंने, देखिए, हाँ हाँ, बता रहा हूँ ना। सुनना जो है उसे आप जानना कहेंगे? नहीं नहीं, सुनने को जाना नहीं कहेंगे। हाँ, तो जो आपने सुना, उनकी वाणी से आपने केवल सुना या सुनने से अधिक कुछ किया? इस सुनने से मेरे को आभास वो महसूस हो भाई कि साहब ऐसा भाई हो साहब सकता भाई है, साहब, सोचा अरे मैंने भाई खुद साहब, ही। अरे भाई साहब भाई साहब, पहले तो आपने सुना ना, पहले सबसे पहले क्या हुआ? सुनने की घटना हुई, जानना सुना, तो हाँ बहुत जी। बाद में हुआ ना। हाँ, बाद में हुआ। तो ये सुनना, उसमें आपने ओशो को कंट्रीब्यूशन दे दिया कि भाई उन्होंने बोला और मैंने सुना, चलिए ठीक है। हाँ तो ये ठीक है। सुनने के बाद, सुनने से लेके जानने तक की जो यात्रा हुई, उसमें हम्म। कौन एक्टिव था? आप एक्टिव थे, ओशो एक्टिव थे,
कोई थर्ड पार्टी एक्टिव थी? नहीं, उसमें तो मैं ही एक्टिव था। ओके, तो मतलब कि आपने जो सुना और आपने जो जाना उसके बीच में हम्म। कहीं आप ही थे? हाँ, उसमें मैं ही ओशो ने अपना काम कर दिया था, जो भीतर प्यास सुनिए जगानी सुनिए थी सुनिए सुनिए वो भी। सुनिए सुनिए सुनिए, ओशो के विचारों से आपने केवल सुना था, जाना नहीं था? नहीं, जाना नहीं था। हाँ हाँ, ये जानने की आपकी प्यास शायद बड़ी हो, या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लेके आपके मन में कोई इच्छा हुई हो, ये ठीक है। बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक तो वो केवल सुनने की बात थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सुनने की बात जो आपने जानी, इसके लिए हम्म। आपने कितना समय लिया, यदि आप लगभग बता पाँच पाए? साल ओके 5 साल लग गए लगभग उस चीज को ओके। फील करने में। नहीं, फील करना भी तो जानना, क्या फील करना जानना है? फील करना भी तो एक विचार ही है। नहीं, फील करना विचार नहीं है ना। अच्छा फील करने का भाव है वो, तो भाव विचार कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो फील करना क्या है जरा बताइए, विचार नहीं है तो? फील करने से पहले ऐसा लगता था कि थ्योरेटिकल थी, वो सब चीजें सुनी थी, सिर्फ एक थ्योरेटिकल लगती थी। हम्म। बट जैसे मैं घर से निकला, घुमा फिरा, तो उसको महसूस किया, और फिर ये महसूस पहले करना क्या होता है, जरा जरा करने के बताइए। बाद ऐसा कि हाँ, अब लगा कि समझ आ चुका है फंडा क्या है जिंदगी का। और क्या है जिंदगी का फंडा? फंडा सबसे ज्यादा यही है कि ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है नहीं, यहाँ सब नश्वर है, और जितना ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य हम रख सकें, यही जीवन सफल होगा। सबसे ऊंचा लक्ष्य ही हो सकता है कि हम उस परम को जान लें। और क्या है परम, ये आपने जान लिया या अभी ये सुना ही है? नहीं, जाना तो नहीं है, ये तो नहीं कहते पूरा जान लिया, बट ये है कि अभी यात्रा जारी है, और कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे वहां तक। नहीं, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, पर ये हाँ यात्रा आपकी जो जारी है वो जी। उस परम को जानने की दिशा में है, ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका तो एक ही तरीका मेरे पास, कि पहले जिंदगी बड़ी बोझिल थी। क्या था बड़ा बोझ? क्या था बोझ जीवन का, जरा बताइए। बोझ पहले का, बस पहले का बिना। मतलब सुनिए भाई साहब, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए ताकि आपको उत्तर देने में कहीं भटकना ना हो जाए। मैं आपको हम्म। ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पहले जो जिंदगी बोझिल थी, आपके बताने के हम्म। अनुसार 5 साल पहले, तो 5 साल हाँ। पहले जीवन में जो बोझ था उसके बारे हम्म। में जरा बताइए कि 5 साल पहले आपके जीवन में कौन सा बोझ था? हाँ, पहले छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। मान लो यारों दोस्तों में खड़े हैं, किसी ने ऐसा कुछ बोल दी जिससे हमको बुरा लगा हो, बहुत ज्यादा बुरा लगता था। हम मौत का रहता था कि एक दिन सब मर जाएंगे, फ्यूचर का क्या होगा, घर वालों को देखकर, पढ़ाई की टेंशन, और बहुत सारी यानी पहले छोटी जो चीजें थी बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी। अब वो चीजें नहीं नहीं, प्रभावित सुनिए नहीं करती, सुनिए अब सुनिए उनका इतना सुनिए फर्क नहीं सुनिए सुनिए पड़ती। सुनिए, वो चीजें छोटी थी, वो उस टाइम पे पता चला था या अब पता चला? धीरे धीरे पता चला, एकदम से तो नहीं कि सुबह उठा पता चल गया। हाँ हाँ, मैं धीरे समझता धीरे हूँ, समझ बड़ी धीरे मैं धीरे पता समझता चलता हूँ, कि किसी बट करने की उस जरूरत नहीं टाइम है। पर जब आपको वो चीजें परेशान करती थी, तो तब क्या आपको वो छोटी चीजें थी और परेशान करती थी, या तब तो वो बड़ी ही थी? नहीं, चीजें छोटी ही थी, लेकिन तब बड़ी लगती थी। हाँ, तो तब की बात कर रहा हूँ मैं कि 5 साल पहले तो आपको ये पता ही नहीं था ना कि ये छोटी है। हाँ, नहीं तब नहीं पता था। तो उस टाइम पर तो वो चीजें बड़ी ही थी ना आपके लिए। 5 साल पहले का जो व्यक्ति था उसके लिए वो छोटी चीजें थी या बड़ी चीजें थी? चीजें छोटी थी, लगती बड़ी थी, ऐसा बोल सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, मैं उस 5 साल पहले अब के बच्चे को मतलब पूछ रहा बड़ी हूँ। थी। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, समझे या नहीं समझे? समझ गया बिल्कुल। हाँ, तो 5 साल पहले तो वो चीजें आपके लिए बड़ी थी, तो वो हाँ, बड़ी थी। चीजें छोटी हो गई या उस चीजों को लेके आपकी जो पकड़ थी वो छोटी हुई? हाँ, पकड़ थी वो छोटी हो गई। ओके, तो पहले उन चीजों में पकड़ थी, उसका क्या कारण था? मैं अभी का बता नहीं रहा हूँ कि कैसे छोटी, मैं समझ आपको ये समझ पूछ रहा हूँ। समझ कम थी ना, समझ कम थी, तो चीजें वो छोटी चीजें बड़ी लगती थी। ओके, आपकी किस समझ ने उसको छोटा कर दिया? समझ, जैसे मैंने बताया ना, ओशो को सुना, ओशो को सुनने से प्यास नहीं, बढ़ी। सुनने से तो देखो। देखिए देखिए देखिए, सुनने से तो आपकी समझ नहीं बढ़ी, समझने के लिए आप आंदोलित हुए, समझ कहाँ बढ़ी? हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, कि मैंने यही तो बोला कि उस शो को सुनने के बाद प्यास बढ़ी। प्यास इस चीज की बढ़ी कि कुछ बड़ा है जिंदगी में, उसकी खोज में निकला जाए। सुनिए उसकी खोज में सुनिए निकले सुनिए तो सुनिए चीजें सुनिए अपने आप सुनिए छोटी लगने लगी। सुनिए सुनिए, जिस बड़े की खोज में आप चले या 5 साल से हम्म। अभी भी चल ही रहे हैं, वो बड़ा हम्म। अभी खोज ही रहे हैं या मिल चुका?
नहीं नहीं, खोज नहीं, अभी तो कुछ मिला कुछ नहीं मिला ऐसा बोल सकते हैं। अरे भाई साहब, तो मतलब कि अभी भी जो चीज आपको छोटी लग रही है, वो ये भी संभावना है ना कि वो कहीं छोटी ना हो और आपको आगे जाके ये पता चले कि नहीं नहीं वो छोटा तो था ही नहीं। क्योंकि अभी आप अगर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, अभी रास्ते में ही है, अभी वहां यात्रा जारी ही है, तो अभी से ये हम्म निष्कर्ष निकाल देना कि वो जो आप परेशान हो रहे थे वो चीजों की वजह से हो रहे थे हम्म। या छोटी चीजों की वजह से हो रहे थे, ये भी तो आपका एक इंटरिम डिसीजन है ना, ये भी तो कोई फाइनल नहीं है। नहीं नहीं, अभी उनकी एक दो दिन की बात तो है नहीं, इतने समय से चीजों को फर्क है, अब चीजें तो पता है कि वो कोई नहीं ज्यादा नहीं महत्व देने वाली बात तो नहीं है। सुनिए सुनिए, अभी भी आपकी यात्रा तो जारी ही है, अभी भी जो आप बड़े लक्ष्य और बड़ी बातें करते हैं वो तो अभी हम्म। कहीं दूर ही है ना, आपको भी नहीं पता कि वो कितनी दूर है। हाँ। तो जब वो दूर ही है, जब भी समझ जो है वो अभी डेवलप हो रही है, और वो हाँ डेवलपमेंट जो है वो अभी आगे और कितना चलेगा उसका भी पता नहीं है। हाँ हाँ। तो अभी आपने जो भी जीवन के बाबत निष्कर्ष निकाला या जो भी तब का जो आपका अवस्था था उसके बाबत अभी जो भी आपने निष्कर्ष लिया, वो भी तो हम्म। इंट्रीम हुआ ना, वो भी तो कोई फाइनल नहीं है ना। फाइनल तो नहीं है, ये तो है ही, ये तो अनंत की यात्रा, धीमे धीमे ना चीजें हो ना, रहा सुनिए 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 है। सुनिए सुनिए, अगर आप उसी अनंत की यात्रा कहेंगे तो अभी तो आपको कहाँ पता है कि वो अनंत कितना लंबा या कितना छोटा या क्या है। अभी तो यात्रा ही हम्म। है ना, अभी तो आपने वो डेस्टिनेशन तो पाया ही नहीं है ना। हाँ, आपको हाँ ऐसा ऐसा हेलुसिनेशन भी हो सकता है कि आप उसी डायरेक्शन में हैं, क्योंकि इतना सुन चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, इतना खोज कर चुके हैं कि आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही जा रहा है। ये भी तो भ्रम भी तो हो हम्म। सकता है। नहीं, इंट्यूशन भी तो हो सकता है ना, पूर्वाभास भी तो हो सकता है, हम हाँ हाँ इल्यूमिनेशन भी हाँ, तो सब कुछ हो सकता है, बट यदि सब कुछ हो ही सकता है तो उसमें हैं। आप इस चीज को डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं कि ये भी संभावना है कि शायद वो जो चीजें छोटी थी वो छोटी ही हो। हाँ, अभी आपको हम्म लग रहा है कि वो मतलब कि वो बहुत छोटी थी बट तब बड़ी लग रही थी, तो अभी तो आपका इंटरमीडिएट स्टेज है ना, कि वहां से हम्म निकले हैं बट अभी तक जहाँ जाना है या ओशो जो बात कर रहे हैं वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। हम्म। ऐसा ऐसा मैं कह सकता हूँ या ये मेरी धारणा है। नहीं, हाँ पहुंचे नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ कि समय लगता है इन चीजों को, धीमे में समझ बढ़ेगी और दृष्टिकोण बढ़ेगा जीवन को देखने का। हाँ, बट ये भी कह सकता हूँ कि कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, ये नहीं कह सकता कि अब कुछ भी नहीं, सब मेरे वहम है, धारणा है, इतना तो खुद को पता है मेरे को, है ना, कि कौन सी धारणाएं थी कौन सी टूटी हैं। नहीं, तो ये है। कोई धारणा जो आपकी टूटी, तो वो हाँ। धारणा आपकी टूटी ये इंटरमीडिएट हुआ, क्योंकि यदि आपकी सभी धारणाएं टूट गई तो फिर ये हम्म कहा जा सकता है कि भाई आपको पता चला कि संसार जो है वो नश्वर है, वो ओशो कहते थे और अब मैंने भी जान लिया। तो क्या आपने बिल्कुल। जान लिया या अभी आप उस जानने की प्रक्रिया में है? 100% नहीं कह सकता मैं कि 100% सब कुछ पता चल गया। नहीं नहीं नहीं, हंड्रेड इतना भी परसेंट देखिए, है कि 100%, 100% तो मैं आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ आपकी अवस्था, कि हाँ भाई हाँ, अभी जाना आपकी जाना अवस्था जरूर जो है। है वो जानना शुरू करने वाले की अवस्था है या जान चुके की अवस्था है, मैं ये कह रहा हूँ। ना तो जाना शुरू करने वाले की, ना ही जान पूरा जान चुके हैं, बट है कि कुछ जान चुके, कितना हाँ जान हाँ, चुके उसको देखिए मुझे बता देखिए नहीं देखिए, सकते। ऐसा है जब आपको पूरा ना पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको कहीं जाना है और आपको पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना है, तो फिर हम्म। आप जानने की शुरुआत वाले ही हुए ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि अभी 2 किलोमीटर बाकी है या 200 बाकी है। तो अभी नहीं, तो पक्के तौर पर क्या कहा जा सकता है कि आपने शुरुआत की है। शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि जो शुरुआत मैंने 5 साल पहले की थी तब मेरा, मैं बहुत ज्यादा फर्क पाता हूँ हाँ हाँ, अपने आप फर्क में। तो पड़ेगा ही, देखिए देखिए फर्क तो पड़ेगा हाँ ही, बट जब आपको पता ना हो कि आप जहां जाना चाहते हैं उसकी कुल दूरी कितनी है, तो हाँ आपने चाहे 10 किलोमीटर तय किया हो, चाहे 100 किलोमीटर तय किया हो, चाहे 1000 तय किया हो, हाँ। जब आपको पता ही नहीं है कि कुल डिस्टेंस कितना है, तो ये शुरुआत हम्म। ही हुई या कुछ और हुआ? क्योंकि आपको शुरुआत तो नहीं पता कर नहीं है। सुनिए सुनिए, जब आपको जी। पता होता कि ये किलोमीटर टोटल 1000 है और आप 900 हम्म पार कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि बहुत करीब है, ये कह सकते हैं। बट ये हम्म कहने का अधिकार किसको है? जिसको ये पता है कि ये 1000 किलोमीटर की यात्रा है। हम्म। अगर ये 1000 किलोमीटर की यात्रा है या उससे अधिक है या उससे कम है या क्या है, इसके बारे में तो कोई आपको आसपास भी नहीं है उसके। हम्म। हो सकता है कि आपने 5 साल लिए हो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50 साल लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी आपने शुरू किया है, या ये कहना ठीक होगा कि बस अब खत्म करने को ही है?
नहीं, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि शुरू किया और ये भी नहीं कहूंगा कि खत्म करने को है, क्योंकि ओके। जैसे आप बोलते हो कि नहीं नहीं कुल नहीं दूरी नहीं, का नहीं सुनिए पता। सुनिए, जब कुल दूरी का पता नहीं हो तो ये आपकी शुरुआत ही हुई या कुछ और? नहीं, कुल मान लो कुल दूरी का नहीं पता, लेकिन वो मानना नहीं है भाई साहब, मानना नहीं है, आपको पता नहीं है, ये फैक्ट है या ये मानना है? नहीं, ये फैक्ट है, कुल दूरी ओके, का तो नहीं यदि कुल कितना दूरी होता है। आपको पता नहीं है तो फिर आपने हम्म, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो शुरुआत ही नहीं हुआ क्या? लेकिन ये तो बात है ना कि मैंने कितना किया है, अरे भाई साहब, और ये तो नहीं आपने पता कि जितना भी किया काफी हो, दूर तक जैसे जैसे चल सुनिए किया है। सुनिए सुनिए भाई साहब, अगर आपने 1 साल तक यात्रा की है और किसी ने 100 साल तक यात्रा की है, हम्म, और ये दोनों व्यक्ति अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल। तो परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा सकता है कि 100 किलोमीटर वाले ने 1 किलोमीटर, एक साल वाले ने 100 किलोमीटर वाले से कम यात्रा की है, ये वो दोनों आपस में ये कह सकते हैं। पर लेकिन देखो, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो हम एक संसारिक उसकी, लेकिन अध्यात्म में तो ऐसा नहीं है भाई ना। साहब, भाई साहब, हो भाई साहब, सकता है कि उस अरे भाई साल साहब, में नहीं अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, पाल। आप क्यों फिर से भटक रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस मकसद से आप चले थे वो मकसद कितना लंबा है इसका आपको अंदाजा नहीं है। हाँ, हाँ, आपने ये तो 5 साल वहां मेहनत की है, 5 साल वहां पापड़ बेले हैं, 5 साल वहां आपने कुछ जानने की कोशिश की है, ये सारी चीजें मान ली मैंने। बट बिल्कुल। इसको मानने के बाद भी क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये शुरुआत ही है, क्योंकि कुल दूरी कितनी है उसका आपको कोई अंदाजा है ही नहीं। अगर कुल दूरी का आपको हाँ, अंदाजा होता तो शायद ये कह हाँ, सकते थे कि भाई आपने 70% दूरी नाप ली या 80% नाप ली या 99% नाप ली, या अभी केवल 2% ही चले हैं। बट जब कुल दूरी का पता ही नहीं है, बिल्कुल। तो जो कुल दूरी का पता ना होने से इसे आपकी जब तक वहां पहुंच ना जाए तब तक शुरुआत ही कहेंगे या कुछ और कहेंगे? क्योंकि कुछ और कहने का खतरा है ना, कुछ और कहने से हेलुसिनेशन है। हाँ, लेकिन इसका ये भी है ना कि ये कभी नहीं पता चलेगा कितनी रही है, हम कितना भी से मैं 100 साल तक जीवित रहूं, ये तो कोई पता चलने वाला है नहीं कि कितनी अरे बाकी है। भाई साहब, भाई साहब, इस देखिए देखिए संबंध में तो देखिए, ठीक है, विघ्न अगर ये रहेंगे, कभी कोई पता दिक्कत नहीं। अगर ये कभी पता चलना ही नहीं है तो फिर हम्म, ये भ्रम यात्रा नहीं हुई। नहीं, कितना दूर रही है ये नहीं पता चलेगा ना, कितना हम कभी नहीं कह सकते 70% बाकी है, तीस अरे भाई परसेंट साहब, बाकी भाई है, साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनिए, पहुंच में। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि यदि आपको कुल दूरी पता ही नहीं है तो हम्म, कितना चले हैं उसमें हर बार आप तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होंगे ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि अभी और कितना चलना है। हाँ, ये नहीं पता कितना चला, लेकिन ये तो पता ना कितना चले हैं, एक चीज कितना तो चले पता ही हैं है। कि इसको कैसे मेजर करेंगे कितना चले हैं? मेजर का तो कोई वो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेजरमेंट का कोई है ही नहीं, अरे क्योंकि भाई हम जो साहब, बात कर अरे रहे भाई हैं वो साहब, भाई साहब, भाई साहब, अलौकिक है, अरे भाई लौकिक साहब, संबंध अरे भाई को साहब, नाप भाई सकते साहब, हैं। भाई साहब, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द अभी तो आपसे दूर है ना, अभी तो सुने हुए शब्द हैं। जैसे आप नहीं, अनंत सुनिए, कहते हैं, हमारे जैसे को आप नहीं। अलौकिक कहते हैं, इनका आपको अनुभव है या ये अभी तो केवल एक प्रवचन के शब्द हैं? नहीं, 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 अनुभव है। अब चाहे भले आप बोलो कि ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन इसका तो मैंने फील किया ना, लौकिक और अलौकिक का तो पता ही है, क्या सुविचार है का जरा तो बताइए। अब देखो, अब पूछोगे क्या है बताओगे, ये तो मुश्किल है शब्द में उसको अच्छा, तो बता छोड़ सकूं दीजिए, मैं। तो उसको छोड़ दीजिए, जो मुश्किल है उसको हाँ, छोड़ दीजिए, आसान ही बात बिल्कुल। करते हैं। हाँ जी। आसान भाषा में आपको पता नहीं है यही कहा जाता है ना, या पता है ठीक है। बट आप इतना इतना पता हो चुका है कि अब तो उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, क्या इस टाइप का पता है? नहीं, पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों में बता हाँ सकता हाँ, हूँ तो ये है। ये जो चीज आपको पता है उसको शब्दों में ना बताने की आपकी कमजोरी हुई या कुछ और हुआ? कमजोरी नहीं हुई है उस चीज की, कहूँ कि क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि शब्द शब्द बहुत तुच्छ है, ये कह सकते हैं, शब्द बहुत नहीं, छोटे बट हैं। सुनिए सुनिए, आपको जो शब्द छोटे हैं वो आपको पता कैसे चला? आपको जो शब्द छोटे हैं उसका पता तो आपके पास शब्द नहीं है ये कहना ठीक होगा, या उसके लिए शब्द नहीं है ये कहना ठीक होगा? क्योंकि आपने जो मैंने सुना है वो शब्दों से ही सुना है। ओशो नहीं, का जो भी शब्दों विचार था, सुनिए, ओशो का जो भी विचार था वो आपने जब सुना तो वो शब्द हम्म, थे या कुछ और था? सुना शब्दों से था, लेकिन भाई महसूस साहब, तो खुद भाई ही किया ना, साहब, शब्दों भाई से साहब, काम भाई नहीं साहब, भाई बना ना साहब, सर। भाई साहब, भाई साहब, वो तो आपने उसको उसको एक नाम दे दिया कि इसको मैंने महसूस किया, बट आपके कानों पे शब्द पड़े या कुछ और पड़ा? शुरू में तो कानों में शब्द पड़े, बाद में हाँ, जाकर वो सुनिए सुनिए, वो जो शब्द पड़े वो शब्द ही थे या वो भी कुछ और था, शब्द नहीं थे? नहीं, वो तो शब्द ही थे। हाँ, तो अब उन्होंने शब्दों में कहा तुमको और तुमने हम्म, उस शब्दों को प्रोसेस में लाए,
हाँ, प्रोसेस में लाए। तो प्रोसेस में लाने के बाद क्या तुम्हारे पास वो शब्द आए कि जिसकी वजह से तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओ खुद को? लेकिन चलो मैं मुझे ये भी ना करो। कहूंगा ना कि ओशो ने कहा शब्दों में, लेकिन शब्दों से काम कहाँ बना। अरे भाई साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने तो तुमको एक धक्का दिया। अब वो धक्का हाँ, देने के बाद तुम अभी जहां कुछ भी हो नहीं। वहां नहीं, कुछ भी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। अगर कोई हम्म। व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसने कुछ तो किया ही है। हाँ, बट बिल्कुल उसने जो बिल्कुल। कुछ किया है उसको वो करीब हूं या दूर हूं ये कहेगा, तो इसमें एक हेलुसिनेशन है ना। जैसे हाँ, ये कह बहुत से सकते हैं। लोग हाँ हैं हाँ। जो ये कहेंगे कि 50 साल से हमें खुशबू आ रही है, तो ये अपने आप हम्म। को बहकाना भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो मैं आपको केवल उस चीज से बचाने की बात कर रहा हूं कि आप जहां पर है वो हम्म। इंटरमीडिएट स्टेज है, और इंटरमीडिएट स्टेज को कम है या ज्यादा है वो तभी कह सकते हैं जब आपको कुल दूरी पता हो। हाँ, बिल्कुल। अगर कुल दूरी पता नहीं है तो फिर वो कम है, ज्यादा है, नजदीक है, दूर है, ये कहने से हेलुसिनेशन बढ़ेगा। पर यदि ये हम्म। कहा जाए या ये समझा जाए कि भाई हमने शुरुआत कर दी है, हाँ, हो शुरुआत सकता है कर दी। शुरुआत करने के बाद आप 100 किलोमीटर चले हो और कोई 1000 किलोमीटर चला हो, बट दोनों बिल्कुल। ने की तो शुरुआत ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये शुरुआत जो है, ये शुरुआत आपके लिए मजेदार रही है अब तक, या ये शुरुआत के कारण आप अभी संसार ब्रह्म है ये जाना ना हो और केवल संसार की जो भी लिमिटेशन है या संसार का जो भी स्वभाव है उस स्वभाव से हम्म। आप नाराज हो गए हो? क्या ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, नाराज तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि हाँ, पहले से जिंदगी आसान हो गई है, मजेदार हो गई है, ये कह सकते हैं। ओके। तो पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी पर आपके भावनात्मक तल के अलावा क्या कोई बदलाव आया? कि जैसे पहले आप ये करते थे अब आप ये नहीं करते, विचार के तल हम्म। पर नहीं, भावना के तल पर नहीं, हम्म। क्रिया के तल पर कोई बदलाव आया? क्रिया क्रिया के तल पर। ठीक है, नहीं आया हाँ। है तो सुनिए, खामखा इसको पकाइएगा मत। अगर नहीं आया है तो मुझे कोई अड़चन नहीं है, आया है तब भी मुझे कोई अड़चन नहीं है। पर मेरा हम्म। सवाल साफ है कि भाई इनको सुनते सुनते या इनको जानते जानते जो भी आपने मेथड अपनाया हो उसके कारण आपकी क्रिया में कोई अंतर आया? क्रिया तो एक्टिविटी हुई ना, जो हम करते भाई हैं साहब, भाई साहब, भाई साहब, शरीर भाई की। साहब, अरे भाई साहब, अब ये क्रिया क्या है? अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहले मैं वो क्लियर कर दूं आपको कि क्रिया में किसे कहता हूँ। हाँ, क्रिया बताएं आप। शरीर के तल पर कह रहे हो, जब मैं नहीं नहीं, मानसिक तल सुनिए पर। सुनिए 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 सुनिए। आपका जो सोच विचार है वो कोई क्रिया नहीं है, वो तो आप सोच विचार कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो तो ठीक है। कभी यहाँ भी जाएंगे कभी वहां पर भी जाएंगे। क्रिया का मतलब ये हुआ हम्म। कि जैसे मान लीजिए कि पहले आप सुबह 10 बजे उठते थे और अब आप आठ हम्म। बजे उठते हैं, ये क्रिया हुई। हाँ, बिल्कुल। पहले आप 2 दफे टॉयलेट जाते थे, अब आपको दिन में एक दफे ही जाना पड़ता है, ये क्रिया हुई। हाँ हाँ। पहले आप खाने में 10 रोटी खाते थे, अब आप 4 ही रोटी खाते हैं, ये क्रिया हुई। या 14 खाते हैं, ये भी क्रिया ही हुई। हाँ हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इनको सुनते सुनते जो आपकी जीवन के प्रति समझ बढ़ी और उनका जो विचार था कि जो संसार है वो नश्वर है, उसको हम्म। जानते जानते क्या आपकी क्रिया में कोई बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आया। एक आप बताइए। पहले तो ये था कि थोड़ा सा रहता था कि हम दिखाएं, भाई सुंदर साहब, कपड़े अरे भाई पहने, साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये सारा तुम्हारा भाव हुआ, मैं भाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्रिया ही तो, जैसे आप बोल रहे हो कि पहले हम 10 रोटी खाते, अरे 4 भाई खाने साहब, लगा, भाई ये साहब, भाई बस साहब, किया। वो बताना नहीं था, उसमें किसी को बताते नहीं थे। 4 रोटी आप खुद के पेट के लिए खाते थे और 14 रोटी भी खुद के पेट के लिए ही खाते थे। अभी हाँ ये हाँ। जो बताना है वो तो भाव हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा हम्म। कह सकते हैं कि पहले मैं व्हाइट पहनता था, अब मैं ब्लैक पहनता हूँ, ये ठीक है। हम्म। बट उसके पीछे के मैं कारण पे तो नहीं ये जा रहा हूँ, मैं सीधा ये भी सीधा तो मैं आपको कहूँ कि पहले सुंदर सुंदर पहनने का मन था, जैसा ठीक उसको एक्सेप्ट करते, ये भी तो क्रिया ही नहीं, हुई ना। बट सुंदरता ये तो भाव है ना, या हम्म। क्रूरता वो भी तो भाव ही है। हम्म। आपको मैं वो। भाव के तल पर क्या बदलाव हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो हाँ आप उस पर तो उठ पटांग अपने आप को और उलझाएंगे। मैं हाँ। आपको हाँ ये पूछ रहा हूँ कि क्रिया के तल पर क्या संसार नश्वर है, ये जानते जानते कोई बदलाव आया? अगर आया तो हाँ, बताइए, नहीं बिल्कुल आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आया है, बिल्कुल आया है। जरा तो नहीं बताइए। कहूँगा कि पहले ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा मेरे को समय लग सकता है कि इसमें से जो है भाव कह रहे उसको दोनों को डिफरेंशिएट करने में। अच्छा अच्छा, चलिए, तो उस यात्रा में आप अग्रसर रहिए। और हाँ। जब भी आप इस पोल में हिस्सा लेंगे तब तब मेरा कॉल हम्म। आएगा और हम चीजों को
और गहराई से जानने के लिए केवल सवाल जवाब करेंगे। इसमें मुझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा लगता है मेरे को, एटलीस्ट थोड़ा खुद को भी जानने में हेल्प मिलती है। आप भले ही चलो मैं हूँ हो सकता उससे ऊपर, बट अच्छा लगता है, समझ काफी चीजें क्लियर होती हैं। क्योंकि देखिए, अब तक आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी सुना होगा वो पूरा वन वे कम्युनिकेशन होगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपके सामने जो मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर हमारी बातचीत कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप अभी जैसे हैं और मैं अभी जैसा हूँ, आप अभी जहाँ है और मैं जहाँ हूँ, वहां से हम लोग एक इंस्टेंट बात कर रहे हैं जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, उस बातचीत को शुरू करने के लिए हमने एक पोल रखा है, और उस पोल में शायद ओशो की जगह आपने किसी और का नाम दिया होता, तब भी हम बात को आगे ही बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये हुआ आपका पोल के ऊपर बात। अब आपने दूसरा एक मैसेज किया है कि भाई हम लोग जो रात को जूम करते हैं उस जूम की रिकॉर्डिंग की बात। तो फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं मतलब तय किया है। और वैसे भी अभी नवरात्रि शुरू हो गए तो रात का जूम वैसे भी 10-12 दिनों के लिए तो बंद ही रहेगा, क्योंकि नवरात्रि में रात को फिर बाहर जाना भी होता है। और हम लोग इसके टाइमिंग भी थोड़ा मतलब हफ्ते में 2 दिन रात को 2 दिन दोपहर को इस तरह से करेंगे। और अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर से वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, और मैं ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्योंकि कम्युनिकेशन जब वन वे होगा तो वन वे कम्युनिकेशन में हेलुसिनेशन के चांसेस ही ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने अनुसार कुछ पकड़ेगा और उसको पकड़ने के बाद वो और उलझेगा। हाँ बिल्कुल। और टू वे कम्युनिकेशन, देखिए जूम जो है वो जूम में तो टू वे कम्युनिकेशन भी थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो वो 40 मिनट का होता है, और 40 मिनट पे हम लोग केवल लोगों को वहां इनवाइट करते हैं कि हम एक स्ट्रेंथ के रूप में सबको ये लगे कि हाँ, हम सभी लोग इकट्ठा होकर किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसका मकसद, अगर किसी को गहराई से बात करनी है तो उसके लिए फोन कॉल या आपसी मुलाकात वो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। क्योंकि बाकी सारे टूल जो है उसको मैं बड़े साफ शब्दों में केवल उनको एक प्रमोशन ही मान रहा हूँ। मेरे लिए जूम जो है वो जूम में केवल आप आइए बात करिए, ठीक है। बाकी वहां पर उतनी गहराई से बात नहीं जा पाएगी, क्योंकि गहराई से बात करने में हो सकता है कि एक कॉन्वर्जेशन की सीरीज हो, बट वो सीरीज जो है वो व्यक्तिगत है। जैसे आपकी और मेरी बातचीत हो रही है तो इसमें परतें खुलेगी, धीरे धीरे परतें खुलेगी। हाँ बिल्कुल। और ये परतें जो खुलने की प्रक्रिया है, हम उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल ही रहे हैं कि जिसको यदि रुचि है, जिसको थोड़ा अभी कम्युनिकेशन करने में थोड़ा या तो कोई सामाजिक डर लग रहा है, या तो कोई व्यक्तिगत कोई दबाव है, या व्यक्तिगत रूप से अभी वो उतने सयाने नहीं हुए हैं कि एक लाइव कॉन्वर्जेशन में अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो अपनी क्षमताओं को पहचानता जाएगा और धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन के जरिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या है कि आप जैसे है वैसे ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर सोच विचार की बात है तो सोच विचार में तो आप राजा भी बन सकते हैं और महाराजा भी बन सकते हैं सोच में। जी। बट क्रिया के तल पर ऐसा है कि क्रिया के तल पर आप एक हद से ज्यादा नौटंकी नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी मेरी बातचीत रिकॉर्डेड लाइन पे थी, आपको पता ही है, आपने बहुत 3-4 दफे मेरे से बात किया है। ये कहना चाहूंगा, जो मैंने विचार रखा था जूम वाला, वो इसलिए रखा था क्योंकि जो बात होती है एटलीस्ट वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, कुछ तो पता चले। देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को, जैसे अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे मैंने 2 प्रावधान रखे हैं कम्युनिकेशन के लिए। एक प्रावधान ऐसा है कि यदि डिस्क्रिप्शन में कुछ समझ में ना आए और व्यक्ति केवल कॉल में इतना मैसेज मुझे कर दे तो मैं उसको सामने से कॉल कर ही लूंगा। हो सकता है कि वो बातचीत को वो रिकॉर्ड करना चाहे या ना चाहे, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। दूसरा, किसी को हिंदी से आपत्ति हो, किसी को लगे कि नहीं यार मुझे हिंदी में नहीं मजा आ रहा है, मुझे तो इंग्लिश में ही सब कुछ सुनना है या बात करनी है, तो उसके लिए वो मुझे केवल इतना लिख दे कि एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश, तो मेरा कॉल चला जाएगा और उसमें हम अंग्रेजी में बात करेंगे। फिलहाल हमने ये 2 भाषाओं को रखा है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर व्यक्ति जो होंगे वो कम से कम ये 2 में से एक भाषा को कंफर्टेबल मानेंगे। क्योंकि साउथ इंडिया ऐसा है जहां पर, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी से थोड़ा दिक्कत है या हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए इंग्लिश है। और हिंदी यदि किसी को समझ में आती है तो प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी ही है। बट फिर भी यदि कोई अंग्रेजी में समझना चाहे या कोई
ऐसे ही केवल कॉल में लिख के मेरे साथ सवाल जवाब या कुछ भी विषय पे डिस्कशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज रिकॉर्ड हो सकता है कोई अपनी पर्सनल समस्या बताए, या हो सकता है कोई व्यक्तिगत स्तर पर मुझसे जुड़ना चाहे और ये ना चाहे कि कोई तीसरा उसको सुने, तो उसके लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम आपकी रिकॉर्डिंग के जरिए आपका कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब करना नहीं है। रिकॉर्डिंग के जरिए केवल किसी को इंस्पायर करने की बात है कि यदि रिकॉर्डिंग के माध्यम से यदि कोई थर्ड पार्टी इंस्पायर होती है और उस इंस्पिरेशन से वो अपने जीवन को थोड़ा और सहज कर पाती है, तो ये एक सामाजिक एक्टिविटी ही हुई। इसीलिए मैं इसी उद्देश्य से आपको यूम के लिए बोल रहा था। जूम में मैंने आपको ये कहा कि जूम जो है वो प्रमोशन है। देखिए, किसी को सामाजिक स्तर पर प्रभावित करना और केवल अपने आप को प्रमोट करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत जो कॉल है उसके अंदर थोड़ी गहराई से बात होगी। जूम में क्या है कि यदि मान लीजिए कि वहां 4 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो उसमें वो केवल एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। बिल्कुल, उसमें आप गहराई से नहीं जाएंगे। जैसे अभी आपने और मैंने जो बात शुरू की, आज के दिन में जिन जिन लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, हो सकता है किसी के साथ मेरा 2 मिनट का कॉन्वर्जेशन हो, किसी के साथ मेरा 20 मिनट का कॉन्वर्जेशन हो, किसी के साथ हो सकता है कि 1 घंटे का कॉन्वर्जेशन हो। पर वो व्यक्तिगत होने के बावजूद भी वहां पर 2 ही लोग मौजूद है। एक व्यक्ति पूछेगा, दूसरा व्यक्ति उत्तर देगा, या एक व्यक्ति उत्तर देगा, दूसरा व्यक्ति पूछेगा। इससे होगा ये कि इससे मुद्दे से भटकना कम से कम होगा। जी। जूम क्या है कि जूम के अंदर आप बहुत सारे लोग होने के कारण और 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वहां किसी गहराई पे नहीं जा पाएंगे। वहां तो केवल पक्ष और विपक्ष ही होगा। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा है कि यदि आपकी और मेरी बात कोई थर्ड पार्टी जिसको इंटरेस्ट है वो सुनेगा पहले तो। हाँ जी। और जो इंटरेस्टेड है वो सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा कि उसको किसी भी मुद्दे से या आपके मुद्दे से या मेरे मुद्दे से कोई भी किसी भी प्रकार का ज्यादा जानने की इच्छा हुई या कोई आपत्ति हुई, तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क करके कॉल में लिखेगा, तो मैं उनको बात करके वही कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ कोई कंक्लूजन इस वे में नहीं है जिस वे में आमतौर पर समझा जाता है कि कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। कंक्लूजन का मतलब समझ को बढ़ाना है ताकि आप अपने लिए तय कर पाए कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। जी। कोई जनरल राइट और जनरल रॉन्ग जैसा नहीं होता, क्योंकि आपका अपना राइट और रॉन्ग भी रोज बदलता है। तो ये जो प्रयास है उस प्रयास में एज ए टूल कम्युनिकेशन को रखा गया है, और कम्युनिकेशन आप जैसे है वैसे ही शुरू कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं थोड़ा और इम्प्रूव होकर कम्युनिकेट करूंगा, तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। पर ये कॉन्वर्जेशन के माध्यम से हो सकता है कि किसी को एक थोड़ा बल मिले कि आइए हम भी कम्युनिकेशन में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और धीरे धीरे स्वयं को जानते हैं, और स्वयं को जानने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर ये संगठन जो काम करना चाहता है उसको यदि हमारे दिमाग एक्सेप्ट करते हैं या हमको वो चीज समझ में आती है, तो हम उसमें भी सम्मिलित हो और समाज सेवा के कार्य में हम भी जुटे। बिल्कुल। आने सही है। और अगर आप कब हो तो जैसे अगर आपको उचित लगे तो सोशल मीडिया पे और एक्टिव रह सकते हैं, ऐसे फेसबुक पे। देखिए मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो 1000 लोगों की टीम बनाना है, और वो 1000 लोगों की सुनिए भाई साहब, पहले सुन लीजिए। मैं आपको अभी भी ये बता रहा हूँ कि 1000 लोगों को प्रमोशनल एक्टिविटी से जुटाना ये मकसद नहीं है। 1000 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जुड़ना। देखिए, ये संभव कभी नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए कि इस ग्रुप की संख्या 500 या 1000 या 2000 या 5000 हो गई, तो सब मान लीजिए अभी पोल में लोग हिस्सा लेते हैं 20 या 25 लोग ज्यादा से ज्यादा, तो उतने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना मेरे लिए संभव है। बट मान लीजिए कि इसकी जगह 500 या 1000 लोग पोल में हिस्सा ले, तो ये संभव ही नहीं है कि सबके साथ कम्युनिकेट हो पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी का जो मकसद है वो आप जिस लेवल पर सोच रहे हैं उस लेवल पर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक चरण है। यदि आपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होता तो उसमें चरण बड़े साफ है कि अभी हम लोग 1000 लोग जुटा रहे हैं, उस 1000 का आप हिस्सा अभी नहीं है, और आपको लगता है कि उस 1000 को कैसे जुटाया जाए वो आपके पास फॉर्मूला है। बट उस फॉर्मूला को पहले आप तो आइए। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई जल्दी नहीं है, आप जब भी आना होगा तब आएगा। और ये 1000 लोग जो है वो 1000 लोग फिर मार्केट में और किस्म का प्रमोशन करेंगे, फिर वो 1000 लोगों की सहायता से और लोगों को जुटाया जाएगा। बट पहले ये संस्था तो बने। जी 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 राइट। तो ये कोई सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर बनाना ये काम नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल। ये काम ऐसा है कि जहां पर 1000 लोग पहले व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़े। ये बातचीत का जो माध्यम है, उस बातचीत के माध्यम से क्या होता है कि बातचीत के माध्यम से अभी कुछ 10-15 लोगों ने वहां पर हामी भरी है, 10-15 लोग उस टीम का हिस्सा है। अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो 10-15 लोगों का जो टीम है वो 1000 लोगों का बने। तो 1000 लोगों के लिए मुझे कोई फेसबुक पे प्रमोशन करने की या किसी और प्रमोशन की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो जरूरत पड़ेगी तब ये पर्सनल कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन की एक सीमा है। जी बिल्कुल, समझ गया। तो अभी ये 1000 लोग जुटाने की बात है, तो उस 1000 लोगों में मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग भी उसमें आए और धीरे धीरे इस सहयोग से पहले वो 1000 लोगों का एक इंटरनल टीम बने। उस 1000 में से भी 100 लोग होंगे जो कि इस ग्रुप के कोर कमिटी मेंबर्स होंगे, जो कि इस ग्रुप के बारे में फ्यूचर में यदि कोई अहम फैसले लेने हो तो वो 100 लोग लेंगे। एक मिनट का समय दोगे? जी जी। हाँ जी, बोलिए महोदय जी। तो नॉर्मली होता ये है कि जिस व्यक्ति ने अभी पहला कदम नहीं उठाया वो व्यक्ति 10वें कदम की बात करता है। जैसे आपने मुझे कहा कि आप फेसबुक पे लाइव आइए, ये करिए वो करिए, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप तो पहला कदम उठाइए। पहला कदम उठाना मतलब ये है कि आप उस 1000 लोगों की टीम का हिस्सा बने। यदि आप ही अभी 1000 लोगों की टीम का हिस्सा बनने में ही अभी आपको अड़चन आ रही है, तो फिर उस झंझट को छोड़े कि इसमें लाखों लोग कैसे जुड़ेंगे। हाँ राइट। नहीं, उसमें अगर आप 1000 लोगों की बात करो, उसमें सिर्फ एक स्टेप ही तो बाकी 1000 पे नहीं दिए। अरे मेरे भाई मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि भाई 1000 लोगों को जुटाने में अभी आप उस 1000 का हिस्सा बनने में अभी आपको स्वयं दिक्कत है। उस दिक्कत को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी 1000 पे अगर आपको दिक्कत नहीं है तो क्या आप उस 1000 का हिस्सा बन गए? देखो, आपकी जो एक मापदंड 1000, पहले समझिए किसी भी चीज को करने के लिए उसके स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप पहला स्टेप छोड़ के 10वें स्टेप की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये सपना हुआ, ये हवाबाजी हुई। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस 1000 का हिस्सा बन ही जाइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उस 1000 का हिस्सा बनने में यदि आपको अभी समस्या हो रही है तो फिर वो झंझट छोड़ दीजिए कि इसमें लाखों लोग कैसे जुड़ेंगे। हाँ जी। राइट। ये सीधी बात ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। हाँ, अगर आपको ये 1000 लोगों का हिस्सा बनने में कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन के ऊपर बात की जा सकती है। बट यदि आप उस फॉर्मूला को बदलना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको अपना खुद का संगठन बनाना पड़ेगा और उसमें आप जो चाहे वो फॉर्मूला रखें। हाँ जी। समझ में आ रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं बना रहा। सॉरी। हाँ, ठीक है जी। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी नहीं। क्या कहा लास्ट में? मेरे को आपकी बात नहीं सुनी। क्या आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है? नहीं, मैंने आपको ये कहा कि आप जो पहले स्टेप का अभी आपको पता नहीं है और आप 10वें स्टेप की बात कर रहे हैं, तो उसको अपने आप को परेशान ना करें। पहले स्टेप में यदि आपको आना है, यदि आपके लिए कंफर्टेबल है तो आ जाए। बाकी 10वां स्टेप क्या होगा उसकी झंझट छोड़े। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट समय दी मेरे को। जी बोलिए। हेलो जी भाई साहब बताएं। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ चुका, मैं बता भी चुका। अब आपको कुछ है तो बताइए। हमने मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ कुछ। उस चीज को छोड़िए, आपका ध्यान अभी कहीं और है तो उसको खत्म कीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। नमस्कार जी, धन्यवाद।